Assalamualaikum students, starting with the name of Allah who is the most merciful and beneficent. I hope you and your family are safe and healthy. Students, now today we start our second lecture of mathematics class 6. So open page number 7. लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स पेज नंबर 6। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने सेट को डिफाइन किया था और इसके अलावा बिलोंग टू नॉट बिलोंग टू के कौन से एलिमेंट्स सेट से बिलोंग करते हैं या नहीं करते, उसके लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व किया था। आई होप आपने अपना होमवर्क नोट डाउन कर लिया होगा। सेट अपना आपने फर्स्ट पेज वो आपने अपना रेडी कर लिया होगा। यूनिट का आपने सेट भी आपने अपना नोट डाउन कर लिया होगा। जो सेट्स आपको बताए गए थे वो भी आपने अपनी कॉपीज़ में नीट एंड क्लीन नोट डाउन कर लिए होंगे और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व कर लिया होगा। आज हम लोग इसका क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ वी रीड क्वेश्चन नंबर 4। राइट द फॉर्मिंग स्टेटमेंट इनटू द सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म हम लोगों ने इसे सिंबॉलिकली लिखना है। ठीक है, आपको बताएंगे कैसे हम सिंबॉलिकली लिखते हैं इसको। फर्स्ट है 0 इज़ एन एलिमेंट ऑफ द सेट W। W मीन सेट होल नंबर सेट। ठीक है, क्या ये होल नंबर सेट से 0 बिलोंग करता है। आपको जो सेट्स लिखाएंगे अगर आप उन पे नज़र दोहराएं तो आप देखते हैं कि वहाँ पे जो होल नंबर सेट है वो स्टार्ट ही 0 से होता है। अब वो 0 से जो स्टार्ट हो रहा है इट्स मीन 0 इज़ बिलोंग टू सेट W। अब सिंबॉलिकली जब आप इसे लिखेंगे तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे 0 इज़ बिलोंग टू W। इट्स मीन 0 होल नंबर सेट से बिलोंग करता है। अब इसका सेकंड पार्ट देखें। लाहौर इज़ द मेंबर ऑफ द सेट P। ठीक है, क्या लाहौर P सेट का मेंबर है। P फॉर पाकिस्तान का मेंबर है लाहौर। यस। अब आप सिंबॉलिकली जब हम लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे लाहौर इज़ बिलोंग टू P फॉर पाकिस्तान। ठीक है, अब इसका थर्ड आप इसका पार्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4 का। 1 is not an element of the set E। E for even number। क्या ये उन्होंने कहा है कि इवन नंबर का सेट नहीं है 1। अब हम लोग इसे हमने ये नहीं बताना कि है या नहीं है, ट्रू और फॉल्स नहीं बताना, बल्कि हम सिंबॉलिकली इसको रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पे आप लिखोगे कि सिंबॉलिकली कैसे बताएंगे कि 1 इज़ नॉट बिलोंग टू E। ठीक है, जैसे लाहौर इज़ बिलोंग टू P उन्होंने कहा था, 0 इज़ बिलोंग टू W। अब नेक्स्ट उन्होंने कहा है अब फोर्थ है कि सिंध डज नॉट बिलोंग टू सेट B। इनके सिंध लिख के इस डज नॉट बिलोंग, नॉट बिलोंग का साइन लगाएंगे, इज नॉट बिलोंग टू B। अब यहाँ पे देख सकते हैं साइन लगा के इस तरह से हम लोगों ने कर लिया। अब इसका नेक्स्ट आप देखिए फिफ्थ पोटैटो इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट V फॉर वेजिटेबल। अब हम लोग सिंबॉलिकल कैसे लिखेंगे पोटैटो बिलोंग टू V। देखिए हमने लिखा है पोटैटो बिलोंग टू V। ठीक है, सिंबॉलिकली इसे लिख लिया है। और नेक्स्ट है हमारे पास इसी तरह से है 0 इज बिलोंग्स टू द सेट A। 0 बिलोंग का साइन उसके बाद A आप देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस तरह से इसे नोट डाउन करना है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मस्ट डेट डे अपना रफ वर्क का कॉलम आपने मस्ट बनाना है अपनी कॉपीज़ के राइट साइड पे। नीट एंड क्लीन काम करना है, बिल्कुल ब्लू मार्कर और ब्लू पॉइंटर यूज़ करना है आपने। ठीक है, क्वेश्चन के लिए ब्लू मार्कर और ब्लू पॉइंटर यूज़ करना है अपने आंसर के लिए, या ब्लू इंक पेन भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग। अब क्वेश्चन 4 सॉल्व हो गया हमारा। क्वेश्चन 5 आप देखिए, बिल्कुल तसल्ली के साथ पहले आराम से समझिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करें। विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन आर नोट सेट्स एंड वाई। कौन सी कलेक्शन सेट्स नहीं है उसकी रीज़न बतानी है। ठीक है, पहला देखें ए सेट है हमारे पास बैंक BANK, ये सेट है। ठीक है, अब सेकेंड है 2 4 6 8, ये सेट है। अब सी देखें 0 1 2 0, ये सेट नहीं है, क्योंकि सेट को जब आप डेफिनेशन की तरफ जाए तो वहाँ पे कहा जाता है वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखें ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट रिपीट होता है तो वहाँ पे वो सेट नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे डी देखें KILLER, तो
ये सेट नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए ये वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नहीं, इसमें डबल एल रिपीट हो रहा है। अब नेक्स्ट देखें ELEGAL, इसमें फिर एल रिपीट हो रहा है, ये भी सेट नहीं है। जब आप लिखेंगे तो आप हर एक के बारे में लिख सकते हैं, या आप इसमें भी आंसर दे सकते हैं और हर एक को अलग-अलग लिख सकते हैं। जैसे आप ए के बारे में लिखेंगे आर सेट या इज सेट, ए इज़ अ सेट बिकॉज देयर ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टेंट एंड वेल डिफाइंड। अब जैसे सी को देख लें, सी इज़ नॉट अ सेट बिकॉज देयर ऑब्जेक्ट इज नॉट आर नॉट डिस्टिंक्ट। ठीक है, सी इज़ नॉट अ सेट बिकॉज देयर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। आप इकट्ठे भी लिखते आ सकते हैं, ये वाले सेट्स हैं क्यों हैं, और ये वाले सेट्स नहीं हैं और क्यों नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। जो डिस्टिंक्ट नहीं है, जो वेल डिफाइन नहीं है, उसके बारे में आपने बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें, लिस्ट एलिमेंट। पहले हमने बिलोंग का बताया, कौन से बिलोंग करते हैं कौन से बिलोंग नहीं करते, फिर उस साइन को लगा के बताया है, ठीक है, सिम्बोलिकली इसको बताया है। फिर उसके बाद हमने बताया जो से सेट है या नहीं। अब इस क्वेश्चन में हम लोग इसके मेंबर्स लिखेंगे। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सेट्स में जितने भी वो नंबरिंग या जो कुछ भी गिवन होता है वो सब उसके एलिमेंट्स कहलाते हैं, मेंबर्स कहलाते हैं। अब द सेट ऑफ 5 कंट्रीज़, 5 कंट्रीज़ के जब हम नेम लिखेंगे ना, ये इसके मेंबर्स कहलाएंगे सेट के। अच्छा, आप फर्स्ट इसका देखें, लिखा हुआ है पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, अमेरिका और जापान। ठीक है, जैसे आपने इसके मेंबर्स हमने लिख दिए। अब सेकंड देखें, इसका है दी सेट ऑफ 3 गेम्स। इसी क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है। ठीक है, 3 गेम्स। आप 3 गेम्स कोई भी अपनी फेवरेट गेम्स लिख सकते हैं, कोई भी गेम्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इससे इसका कोड हमें यहाँ पे गिवन है, दिस सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेशनल नंबर। 10 फर्स्ट 10 नेशनल नंबर कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप जस्ट अपने मेंबर्स यहाँ पे शो करने हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। इसके अकॉर्डिंग आपने एक्सरसाइज नीट एंड क्लीन इसके तमाम पार्ट्स आपने सॉल्व करने हैं, कोई भी पार्ट्स आपने इसका स्किप नहीं करना। आपके अगर काम में कटिंग होगी, वाइटनर होगा तो आपका काम एक्सेप्टेबल नहीं होगा। किसी बच्चे का काम गंदा होता है, टीचर के मेथड के अकॉर्डिंग नहीं होता, तो वो काम एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वो चेक नहीं होगा आपका। इसलिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम कीजिएगा आप। आई होप स्टूडेंट, और दोबारा रिपीट करें, प्लीज़ बार बार अपने हाथों को धोएं। जितना वक्त आप घर में गुजार सकते हैं घर में रहें, बाहर ना जाएं। अपने फैमिली मेम्बर्स की भी आप खुद हिफाजत कर सकते हैं। ठीक है, खाना खाने से पहले मस्ट आप लोग अपने हैंड वॉश करें। स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज की भी समझ आ गई होगी। टेक केयर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।